सचिव मुख्यमंत्री के आंख में धूल झोंका है। हम लोग 16 मार्च को महासंग्राम जो मनरेगा मजदूरों का है वह एक जन सैलाब आएगा। मुरारी जी गौतम जी का जो स्थिति है वो लगता है कि पूरे बिहार में जो पंचायती राज है उसको ध्वस्त करके छोड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। एक और बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और दूसरी ओर कहे तो बिहार के जो तमाम मुखिया है वो पटना पहुंचे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं राजभवन घेराव करने का, विधानसभा घेराव करने का। किन मुद्दों को लेकर राजभवन और विधानसभा घेराव करना है? देखिए, मुद्दा महत्वपूर्ण है। मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जो बयान दिया गया कि मनरेगा को बंद करेंगे, और जो धमकी दी गई है पंचायत प्रतिनिधियों को उनके द्वारा जो मनरेगा मजदूरों के खिलाफ जो मतलब साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ, और हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा उसके खिलाफ, और हम लोगों का जो संबंधित मांग है जो सरकार हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसमें राज्य सरकार के हम सभी अधिकारियों के दरवाजे पर हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उसके खिलाफ भी हम लोग 16 मार्च को महासंग्राम जो मनरेगा मजदूरों का है वह एक जन सैलाब आएगा, और जिसके माध्यम से हम लोग सीधे पंचायत प्रतिनिधि रहेंगे और हमारे ग्राम पंचायत के सभी सदस्य रहेंगे, और हम लोग सीधा घेराव करेंगे राजभवन मार्च करेंगे। और हम लोगों का मुख्य मुद्दा यही है कि मनरेगा में कटौती, मनरेगा के साथ जो भेदभाव, बिहार के साथ जो बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो हमारे साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो हत्या और अन्य जो मतलब मुद्दा है, उस इशू को लेकर के हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। पर आप लोगों के जो मंत्री हैं मुरारी गौतम वो कर रहे हैं कि हम मुखियाओं को जो वार्ड सचिव हैं तमाम लोगों के हित में काम करेंगे। क्या मतलब आप ये बताइए, आप यहाँ देख लीजिए कि मुरारी गौतम जी कर रहे हैं। जो पंचायती राज अधिनियम जो है उसमें स्पष्ट है ग्राम सभा जो तय करेगी वही कार्य की जाएगी। तो अगर मुरारी गौतम जी माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप अगर ऐसा ही चाहते हैं कि ग्राम सभा को मूर्त रूप दिया जाए, गांधी जी का ग्राम स्वराज लाया जाए, तो आपने जो अड़ंगा लगा रहा है टाइड अनटाइड ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उसको आप कहते हैं ग्राम सभा को आप स्वतंत्र अधिकार दीजिए। पहले जो था अगर पंचायती राज अधिनियम में ऐसा रूल है कि जो ग्राम सभा तय करेगी वही काम करेंगे। हमको तो स्वतंत्र ग्राम सभा करने के भी हम स्वतंत्र नहीं है। माननीय मंत्री जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उन्हीं के अधिकारी लेटर रोज जारी करते हैं। अगर आपको कहिएगा तो आपको हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन पंचायती राज अधिनियम में सारे अधिकार ग्राम पंचायत को मिले हैं, तो ग्राम पंचायत को सारे अधिकार मिले हैं लेकिन किया नहीं जाता है। पंचायती राज के जो प्रधान सचिव हैं वो रोज टाइड एंड कौन सा आप एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप वोट करने जाते हैं तो आपको 16 विकल्प दिए जाते हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बहुत सारे विकल्प। लेकिन मेरे यहाँ खाते में पैसा आता है तो स्पष्ट का आगे टाइड का पैसा आप अनटाइड में खर्च नहीं कर सकते हैं। किस तरह की बातें हैं सर? आप देखिए, पूरे बिहार में सरकार ने इसी सरकार ने कहा था कि कैंप लगाकर पूरे बिहार में माननीय जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा। आप पूरे बिहार में आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, मुरारी गौतम जी ये बता दें कि पूरे बिहार में किस एक जनप्रतिनिधि को शस्त्र का लाइसेंस दिया गया, क्या किया गया? आप पूरे बिहार में देखिए, 6 महीने में देख लीजिए, पूरे बिहार में आप देखिए 1 सप्ताह में 4 मुखिया जी लोगों की हत्या हो गई। और हम लोग जब सरकार के अधिकारी से मिलने जाती है कि मुखिया का एक प्रतिनिधिमंडल, तो सरकार के अधिकारी करते हैं अरे मुखिया को थोड़ी गोली लगा, मुखिया के पति को गोली लगा है, मुखिया जी थोड़े मरे हैं। इस तरह की बात सरकार के अधिकारी कहते हैं। तो इस परिस्थिति में हम कैसे स्वतंत्र है? सरकार अगर पंचायती राज अधिनियम की धारा 170 के तहत मुझे लोक सेवक मानती है तो ग्राम सभा को खत्म कर दे। चलिए, क्या लगता है कि 6 महीने में जो मुरारी गौतम पंचायती राज मंत्री कोई काम नहीं किया आप लोग? मुरारी जी गौतम जी का जो स्थिति है वो लगता है कि पूरे बिहार में जो पंचायती राज है उसको ध्वस्त करके छोड़ेंगे। उनका जो व्यवहारिकता है, और हम लोग बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई है। हम लोग का एक भी बात को ध्यान नहीं। अगर ऊपर वाले जनप्रतिनिधि के साथ अगर कुछ होता है तो उसको एक से एक सुरक्षा दिया जाता है, और आज दिन दहाड़े मुखिया के साथ अनेकों हत्याएं हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, लेकिन इस पर आज तक सरकार कान में करुआ तेल ना के पड़ा हुआ है। लेकिन मुखिया का जो स्थिति है ये हम सरकार को 16 तारीख को यह अवगत कराने जाएंगे। 16 तारीख को घेराव करना। देखिए, सबसे पहली बात बता रहे हैं ना, पंचायती राज की बात बोले हैं तो पंचायती राज में मंत्री से भी ज्यादा वहाँ यहाँ का प्रधान सचिव भ्रष्ट है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के आंख में धूल झोंका है, और झोंक करके 1.5 साल हो गया। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना हम लोग मिले थे कि भाई समीक्षा कीजिए, आप समीक्षा क्या हुआ? पूरे बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लग रहा है, और मुख्यमंत्री को आंख में धूल झोंक करके हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी
पंचायती राज की समीक्षा कर लीजिए। यानी जो कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, कार्य नहीं हो नहीं, रहा है। कार्य नहीं, चूंकि तरह तरह का नियम बनाया जा रहा है। हम ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी मांग करते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री जी, आप थके नहीं हैं, लगता है कि आप थक चुके हैं, आप जगिए। अगर आप मनरेगा बिहार के हित में, आपको जगना पड़ेगा। आप एक भी बयान नहीं दे पा रहे हैं, आप बोलिए और बयान दीजिए कि सरकार अगर जो कुठाराघात कर रही है मनरेगा पर, तो उस पर भी तो बयान दीजिए। और आपके अधिकारियों के द्वारा जो मनरेगा में तरह तरह का जो यहाँ नए सिरे से एक प्लान करके पत्र जारी किया जा रहा है, उस पर भी रोक लगाइए। उनसे भी हम लोगों का तमाम जो लोग हैं, जो मुखिया के लोग हैं, वो पटना पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठकर समीक्षा करना चाहिए कि क्या कार्य हुए हैं और कौन सा कार्य बाकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।